नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिन्होंने भारतीय राजनीति में बदलाव की लहर लाई और फिर खुद उसी राजनीति में उलझ कर रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। आम आदमी से मुख्यमंत्री तक का सफर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक की कहानी और फिर उसी राजनीति में विवादों में घिरने का सफर। तो चलिए जानते हैं केजरीवाल की राजनीति का उत्कर्ष और पतन। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज अरविंद ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर टाटा स्टील में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन दिल में समाज सेवा का जुनून था। सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और RTI यानी सूचना का अधिकार आंदोलन का हिस्सा बने। इस दौरान उनकी मुलाकात अन्ना हजारे से हुई और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वर्ष 2011 में दिल्ली का रामलीला मैदान और पूरे देश में गूंजता एक ही नारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल चाहिए। अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश भर में जन लोकपाल आंदोलन चला, जिसमें केजरीवाल सबसे आगे रहे। यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरी सरकार हिल गई। लेकिन 2012 में जब अन्ना ने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया, तब केजरीवाल ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धमाका कर दिया। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उनके ही गढ़ में हराकर सबको चौंका दिया और 28 सीटें प्राप्त कर ली। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी और केजरीवाल बने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री। लेकिन सिर्फ 49 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जन लोकपाल बिल पास नहीं हो सका था। इस कदम से कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन 2015 में जब फिर से चुनाव हुए तो आम आदमी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 2015 में पूरे बहुमत के साथ लौटने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में कई बड़े कदम उठाए, जैसे फ्री बिजली पानी योजना, सरकारी स्कूलों में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक योजना, महिला सुरक्षा के लिए मुफ्त बस यात्रा। ये योजनाएं दिल्ली में काफ़ी लोकप्रिय हुई और दिल्ली मॉडल के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन इस बीच केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, गोवा, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना शुरू किया। 2022 में पंजाब में बड़ी जीत मिली, लेकिन दूसरे राज्यों में पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और अब पतन के बारे में देखें तो 2020 में दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद केजरीवाल कई विवादों में फंसने लगे थे, जैसे शराब नीति घोटाला, जिसमें दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जांच शुरू की गई। राजनीतिक गठबंधन और यूटर्न, जिसमें पहले बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का हिस्सा बन गए। फिर आता है मानहानि केस और गिरफ्तारी। केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कई कानूनी मामले चलने लगे। 2023-24 में जब लोकसभा चुनाव करीब आए तो केजरीवाल और उनकी पार्टी का कद धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आम आदमी पार्टी का जो आदर्शवादी रूप था पहले, वह अब एक सामान्य राजनीतिक दल बन गया। और आज की स्थिति यह है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी हुई है, जो भाजपा से जुड़ी हुई है। आज देखें, आज केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों, अदालतों और राजनीतिक दबावों में फंसे हुए। जो पार्टी राजनीतिक दल बदलने के लिए आई थी, वह भी पुराने राजनीतिक हथकंडे अपनाने लगी। आम आदमी पार्टी का भविष्य अब बहुत हद तक उनके कानूनी मामलों और राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में सिर्फ इरादे ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि सिद्धांतों पर टिका रहना भी जरूरी है। केजरीवाल ने एक समय में जनता का भरोसा जीता, लेकिन सत्ता और राजनीति के दांव पेच में वे उलझ गए। क्या केजरीवाल फिर से अपने पुराने जन नेता अवतार में लौट सकते हैं, या फिर उनकी राजनीति का पतन अब हो चुका है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी
वाले वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।